जय हिंद दोस्तों। ये आज का मेरा वीडियो है यूपीएसआई के संबंध में। जैसे कि आप लोगों को अवगत हो गया है कि एक नोटिस वायरल हो रहा है डीवीपीएसटी के संबंध में, यानी कि आपके मई के फर्स्ट वीक में डीवीपीएसटी प्रस्तावित है। तो इस लिहाज पे अगर आप इस लिहाज से अगर आपका देखा जाए तो रिजल्ट लगभग अप्रैल के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिन कैंडिडेट के नंबर अच्छे हैं, ठीक है, उनके साथ ये है कि रनिंग को लेकर जो है एक समस्या बनी हुई कि इतने कम समय में रनिंग की तैयारी कैसे करें। तो ये मेरा वीडियो उसी के संबंध में है कि रनिंग को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे रनिंग की प्रिपरेशन करें, उसके संबंध में है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि पहले तो आपको बता दूं कि मैंने एक कट ऑफ बताई थी। ठीक है, जिसके भी नंबर उस कट ऑफ के इर्द गिर्द हैं या उससे नंबर ज़्यादा हैं आपके, तो उन सभी लोगों को रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है नहीं, आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए डीवीपीएसटी के लिए नाम आया, उसके बाद आपको रनिंग के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। क्योंकि देखिए आज एक न्यूज़ आपकी आई हुई है कि अपकमिंग जल्दी है और 80-81 हज़ार वैकेंसी और भी आने वाली है यूपी में, पुलिस को और एसआई की। तो जाहिर सी बात है कि अगर वैकेंसी आगे आने वाली है और वो भी एक इसी वित्तीय वर्ष में कंप्लीट भी होनी है, यानी कि 2027 मार्च तक कंप्लीट भी होनी है, तो फिर क्या है कि भर्ती की प्रोसेस जो है ना वो तेज़ कर दी जाएगी। तो इससे इफेक्ट ये पड़ेगा जो पिछली भर्ती है उसका जो प्रोसेस है उसको भी तेज़ कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपकी मान लीजिए डीवीपीएसटी मई के फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में आपकी रनिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी रनिंग या स्टार्ट हो जाएगी आपकी किसकी, एसआई की। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं रनिंग के लिए, डीवीपीएसटी के जस्ट बाद रनिंग स्टार्ट करवा देते हैं। पिछले कुछ टाइम से यही ट्रेंड चल रहा है आपका। तो ऐसे में आप लोगों के लिए क्या है कि रनिंग को कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में मैं पूरा विस्तार से बताऊँगा। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि रनिंग जो है कांस्टेबल की रनिंग या अदर रनिंग थोड़ी टफ होती है, एसआई की रनिंग कंपैरिजन सिंपल होती है। या कह सकते हो कि एसआई की रनिंग बाकी सभी एग्ज़ामों में सबसे सिंपल ही होती है। ठीक है, बाकी जो भी रनिंग के एग्ज़ाम होते हैं फिजिकल होते हैं उनसे सबसे सिंपल फिजिकल यूपीएसआई का ही होता है। उसमें क्या है, सिर्फ रनिंग है और ना तो लॉन्ग जंप है ना तो हाई जंप है और ना तो कोई अदर चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रनिंग है। ठीक है, तो रनिंग के लिए देखिए पहले क्या है कि टाइम है 28 मिनट जो है बॉयज़ कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए है 12 राउंड। ठीक है, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 16 मिनट में 6 जो है राउंड मारने, चक्कर मारने उनको। ठीक है, तो देखिए टाइम के आपके पास सफिशियंट है। तो जैसे जो भी कैंडिडेट रनिंग के स्टार्ट कर रहे हैं, आप मेरे हिसाब से तो दोनों टाइम करिए। आप सुबह भी करिए रनिंग, शाम को भी रनिंग करिए, दोनों टाइम स्टार्ट कर दीजिए रनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। दूसरा क्या है कि आप स्पीड पे फोकस ना करें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि स्पीड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप अपना स्टेमिना बनाएं पहले। इस टाइम स्टेमिना के लिए ज़रूरी क्या है कि आप बहुत तेज़ ना दौड़ें। ठीक है, आप स्लो मतलब बहुत तेज़ ना दौड़ें, धीरे ही दौड़ें, लेकिन ज़्यादा दौड़ें। ज़्यादा का मतलब ये है कि कोशिश करें कि आप जो है लगभग स्टार्टिंग में तो देखिए एकदम अचानक अगर बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे आप अपना बढ़ाइए, इंक्रीज़ करिए। कि जैसे पहले दिन गया आपने 4-5 राउंड मतलब चक्कर मारे आराम आराम से, ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे 2-3 दिन बाद फिर और 1-2 राउंड बढ़ाइए, फिर 1-2 और राउंड बढ़ाइए। तो धीरे धीरे करके आप रनिंग को इंक्रीज़ करिए और बहुत तेज़ी के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि बहुत स्पीड मैटर नहीं करती वहाँ पर। वहाँ मैटर ये करता है कि आप विद इन टाइम में 12 चक्कर जो आपके हैं वो मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी भी मार लेंगे तब भी आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आप 28 मिनट से 1-2 सेकंड पहले भी मारेंगे तब भी जो आपका सेम ही रहेगा। बट ये है कि कोशिश करें कि आपकी रनिंग 25-26 में आ जाए। तो उसके लिए क्या है कि आप रनिंग क्या है ज़्यादा करने की कोशिश करें, स्टेमिना बनाने की कोशिश करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी हार्ट बीट पे और सांस पे कंट्रोल करना। ठीक है, रनिंग में हार्ट बीट अगर सांस पे आपका कंट्रोल है तो आपको रनिंग में कोई इशूज़ नहीं होने वाले हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सांस को स्लो रखें स्टार्टिंग में रनिंग में। बहुत तेज़ करने की कोशिश ना करें जल्दी। जैसे तेज़ तेज़ सांस अगर लेते हैं तो उससे क्या है कि हमारी रनिंग क्या है बाधित होती है, बहुत ज़्यादा हम नहीं दौड़ पाते उससे। ठीक है, सांस धीरे धीरे लीजिए, नाक से लीजिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा रनिंग करें, तेज़ के चक्कर में ना पड़िए। तेज़ के चक्कर में जब पड़िए जब आपकी रनिंग 12 चक्कर आप मारने लगें आराम से। ठीक है, 12 चक्कर आप कंटिन्यू दौड़ने की आपके अंदर कैपेसिटी जब बन जाए कि आप 12, 13, 14, 15 चक्कर तक कंटिन्यू दौड़ पा रहे हैं, बिना रुके दौड़ पा रहे हैं आप। ठीक है, देन उसके बाद स्पीड के चक्कर में पड़िएगा। तब तक के लिए स्पीड पे नहीं फोकस करें, आप टाइम पे फोकस करें कि मैं टाइम पे और राउंड पे फोकस करें कि मैं क्या आधे घंटे तक लगातार दौड़ पा रहा हूँ, क्या मैं 15 चक्कर मार पा रहा हूँ लगातार, इस पर फोकस करें। जब आप 14-15 राउंड मारने लगेंगे देन उसके बाद फिर आप अपनी स्पीड पे काम करिए, फिर धीरे धीरे आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ करिए और सांसों पे थोड़ा अपना कंट्रोल रखिएगा। रनिंग बहुत टफ नहीं होती है,
बाकी जब रनिंग आएगी आपकी, अभी तो आप तैयारी करें, जब रनिंग आएगी तो कुछ टिप्स और मैं बताऊंगा आपको रनिंग के संबंध में। तो आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।